गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 7 नई दीपमणिका संस्कृत पाठ्य पुस्तकम का पाठ 12 सुभाषितान पाठ का हिंदी में अनुवाद करेंगे और इसके भावार्थ को समझेंगे। छात्रों, जैसा कि सुभाषितान है, सुभाषितान का अर्थ होता है कि संस्कृत के ऐसे श्लोक जिनसे अच्छी अच्छी और शिक्षाप्रद बातें कही गई हों, उन कथनों को, उन श्लोकों को सुभाषितान के नाम से जानते हैं। तो सुभाषितान के पहले श्लोक को यहाँ पे आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि इनमें कौन सी शिक्षाप्रद बातें कही गई हैं। देखें, चंदनम शीतलम लोके चंदनाति अपि चंद्रमा, चंद्र चंदनयोः मध्ये शीतला साधु संगति है। अर्थात पहले लाइन में देखें, चंदनम शीतलम लोके, अर्थात इस संसार में सबसे अधिक ठंडक पहुंचाने वाला चंदन होता है। अर्थात चंदन सबसे शीतल होता है। चंदनात् अपि चंद्रमा, और इस संसार में चंदन से भी अधिक शीतल चंद्रमा होता है। अर्थात चंदन से भी अधिक शीतलता पहुंचाने वाला जो है वह चंद्रमा होता है। चंद्र चंदनयोः मध्ये शीतला, चंद्रमा और चंदन के मध्य में जो सबसे अधिक शीतल है, अर्थात चंद्रमा और चंदन से भी जो सबसे अधिक शीतलता जिसमें पाई जाती है वह साधु संगति है। अर्थात साधु सज्जन लोगों की संगति है। अच्छे लोगों की संगत करने से हमारे गुणों में, हमारे आचरणों में अच्छे संस्कार और अच्छे बात व्यवहार संपन्न होते हैं। अर्थात कहा जा सकता है कि हमें सज्जन लोगों की संगति करना चाहिए जो हमारे जीवन को शीतलता प्रदान करता है। आगे देखें, प्रदोषे दीपकः चंद्रः प्रभाते दीपकः रविः त्रलोके दीपकः धर्मः सुपुत्रः कुलदीपकः। अर्थात सायंकाल का दीपक चंद्रमा होता है। सायंकाल का दीपक चंद्रमा होता है। प्रभाते दीपकः रवि, और दिन का जो दीपक होता है वह सूर्य होता है। रवि का अर्थ होता है सूर्य। तो जो दिन का दीपक होता है वह सूर्य होता है। त्रलोके दीपकः धर्मः, अर्थात तीनों लोक का जो दीपक होता है वह धर्म होता है। अर्थात धर्म तीनों लोक का ही दीपक है। सुपुत्रः कुलदीपकः, और जो अच्छा पुत्र, जो सुपुत्र होता है, जो अच्छा पुत्र कहलाता है वह कुल का दीपक होता है, वह सभी का दीपक होता है, वह परिवार का भी दीपक होता है। कुल का अर्थ होता है, अनेकार्थी शब्द है, कुल का अर्थ सभी होता है और परिवार भी होता है। तो अच्छा पुत्र सभी का दीपक होता है, कुल का दीपक होता है, अर्थात वह पूरे कुल का ही, पूरे परिवार का ही दीपक होता है। अगला देखें, सत्यम ब्रुवात प्रियम ब्रुवात न ब्रुवात सत्यम प्रियम, प्रियम च नान्यतम ब्रुवात ऐसा धर्म है सनातन है। अर्थात सत्य बोलना चाहिए। सत्यम ब्रुवात में सत्य बोलना चाहिए। प्रियम ब्रुवात प्रिय बोलना चाहिए। न ब्रुवात सत्यम प्रियम, अर्थात ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए जो अप्रिय हो। अर्थात अप्रिय सत्य को बोलने से बचना चाहिए। दूसरा, प्रियम च नान्यतम ब्रुवात, लेकिन जो अच्छा हो लेकिन सत्य ना हो, अर्थात वह असत्य हो, इसको भी नहीं बोलना चाहिए। ऐसा धर्म है सनातन है, यही सनातन धर्म है। आगे की पंक्तियों में देखें, पुस्तकस्था तु या विद्या पर हस्तगतम धनम कार्य काले समुन्नपन्ने न स विद्या न तद्धनम। अर्थात पुस्तकों में जो लिखी हुई विद्या है, पुस्तकों में जो लिखा हुआ ज्ञान है, जो विद्या है, तथा पर हस्तगतम धनम, अर्थात जो दूसरे के हाथों में दिया गया धन है, अर्थात जो हम उधार दे देते हैं, उस प्रकार के दिए हुए धन
कार्य काले समुन्नपन्ने, जब हमारा कार्य पड़ता है, जब हमें उसकी आवश्यकता होती है, उस बुद्धि की या उस धन की, न सा विद्या न तद्धनम, तब वह न विद्या काम आती है और न वह दिया हुआ धन काम आता है, क्योंकि हमारे समय पे वह विद्या काम नहीं आती है और वह दिया हुआ धन हमें प्राप्त नहीं होता है। तो इस तरह से आपने समझ गया होगा कि आवश्यकता आने पर न पुस्तक में लिखी हुई विद्या काम करती है और न दूसरे को दिया गया धन काम करता है। आगे देखें, भूमेः गरीयसी माता स्वर्गात् उच्चतरः पिता, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अर्थात माता भूमि से बढ़कर होती है, माता जो है वह पृथ्वी से बढ़कर होती है। स्वर्गात उच्चतर पिता, और स्वर्ग से भी ऊंचा स्थान पिता का होता है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, लेकिन ध्यान दें माता और जननी जन्मभूमि में, जननी अर्थात माता और हमारी जन्मभूमि वह स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। वह स्वर्ग से स्वर्गादपि गरीयसी, वह स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। इसलिए हमें अपनी माता जन्मभूमि का सबसे अधिक रक्षा करना चाहिए। उत्सवे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे शमशाने च यह तिष्ठत सह बांधव। अर्थात यहाँ पे हमें सच्चे मित्र की पहचान के बारे में बताया गया है। उत्सवे व्यसने प्राप्तते, अर्थात उत्सव के समय, कोई कार्यक्रम हो उस समय, व्यसने प्राप्ते और मौज मस्ती के समय, दुर्भिक्षे शत्रु संकटे, इसके साथ साथ अकाल के समय, दुर्भिक्षे मीन्स अकाल के समय, शत्रु संकटे मीन्स शत्रु संकट के समय, राजद्वारे शमशाने से, राजद्वार में अर्थात राजा के दरबार में, और शमशान घाट में या शमशान घाट पर जो हमारे साथ खड़ा होता है वास्तव में वही हमारा सच्चा बांधव होता है, वही हमारा सच्चा मित्र होता है, वही हमारा सच्चा संबंधी होता है। इस तरह से छात्रों, आज आपने इस पाठ में सुभाषितान के माध्यम से संस्कृत के ऐसे श्लोकों को सुना जिससे आपको अनेक प्रकार की अच्छी अच्छी शिक्षाप्रद बातें कही गई हैं। उम्मीद है यह पाठ आपको समझ में आ गया होगा। इसकी पंक्तियों की अच्छी शिक्षाप्रद बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो इसके साथ ही साथ अब आप शब्द शक्ति अर्थात शब्दार्थ अपनी पुस्तक से देख के जो दोनों तरफ दिए गए हैं इनको याद कर लीजिएगा, और बुक एक्सरसाइज आपको PDF के माध्यम से भेज दिए जाएंगे। धन्यवाद।